अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है प्रोटेक्ट योर माइंड। अपने जहन की हिफाजत करें या उसका ख्याल रखें। कहा जाता है कि जो हम माइंड में फीड करते हैं वो हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी को मुतासिर करता है। इसीलिए कहते हैं फीड योर माइंड विद पॉजिटिव थाट्स। अपने माइंड में हमेशा वो इन्फॉर्मेशन डालें जो पॉजिटिव हो। कंप्यूटर साइंस में एक जुमला यूज़ किया जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसा डेटा दे रहे हैं जो फॉल्टी है, जिसमें मसला है, तो इसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम माइंड में ऐसी इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो जंक है, ऐसे कंसेप्ट्स डालते हैं जो नकारा हैं, फरसुदा हैं, तो हमें ज़िंदगी में रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। हम अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंचेंगे, हम खुश नहीं रहेंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि अपने माइंड को डंपिंग ग्राउंड की तरह ट्रीट ना करें कि कोई भी शख्स ट्रैश लेकर आए और उसमें डंप कर दे। आपने हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में डालनी है जो पॉजिटिव है। ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे थॉट्स, ऐसे कंसेप्ट्स जो पॉजिटिव हैं वो अपने माइंड को फीड करें। इससे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर होगी। एक बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। ये बताता है कि हम अपने जीन्स के रहमो करम पे नहीं, जैसा माइंड हमें मिल गया या जैसा वो ग्रो हो गया बस हो गया, अब हमारे पास कोई चांस नहीं। ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डालेंगे, उसको पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो वो ग्रो करेगा, वो पहले से बेहतर होगा, वो आपके लिए पहले से ज़्यादा मुफीद बनेगा। तो आप अपने माइंड की ट्रेनिंग कर सकते हैं। बल्कि कहा जाता है कि आपका जो माइंड है वो रीवायरिंग करता है, वो रीप्रोग्रामिंग करता है, वो अपने आप को दोबारा से स्ट्रक्चर करता है। तो आप अपने माइंड को उस इंफॉर्मेशन से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं और अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें डालते हैं। जंक कैसी इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने माइंड में डालते हैं? वो एंटरटेनमेंट जो हमें किसी काम में नहीं आती, जो हमें कोई फ़ायदा नहीं देती, वो जंक है। इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द देखें कि हमें बेशुमार इसकी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। मसलन अगर आप ऐसी शायरी पढ़ते हैं जो उदास करने वाली है, जो ज़िंदगी के बारे में एक बेबसी आपके अंदर पैदा करती है कि आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं, तो ये भी जंक है। गम का इजहार करना एक नेचुरल चीज़ है, हम ऐसी शायरी को हमें पढ़ना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें डूब जाएंगे, आप सिर्फ ऐसी शायरी पढ़ेंगे जो बेबसी पैदा करती है, जो ये आपके अंदर तासुर पैदा करती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है और ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है, तो आप इससे आपको डिप्रेशन मिलेगा, इससे आपको परेशानियों में इजाफा होगा। तो आपको ऐसे नावल्स नहीं चाहिए, आपको ऐसी मूवीज़ नहीं चाहिए, आपको ऐसे सैड सॉन्ग्स नहीं चाहिए जो आपको डिप्रेशन की तरफ या मायूसी की तरफ लेकर जाएं। पिछले दिनों में एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें बताया गया कि एवरेज अमेरिकन जो है वो अपना 60 साल तक पहुँचते पहुँचते 15 साल अपने टीवी की स्क्रीन देखते हुए गुजारता है। 15 साल टीवी की स्क्रीन देखते हुए गुजारना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा वेस्ट है। और बाकी ममालिक में भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं। टीवी जो है वो बड़ा फेवरेट एक एक्टिविटी है, लेकिन टीवी से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो भी जंक की कैटेगरी में ज़्यादातर आती है। और टीवी के बारे में कहा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप इससे रिसीव करते हैं आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि आप ट्रांस लाइक स्टेट या हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं। जो आपसे कहा जा रहा होता है आप उसी तरह दुनिया को देख रहे होते हैं। बल्कि अल्कोहल और ड्रग की तरह इसमें एडिक्शन वाली चीज़ भी पाई जाती है। आप बिल्कुल जितना ज़्यादा कंटेंट जंक होगा उतना ही ज़्यादा आप उसकी एडिक्शन में चले जाते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि टीवी देखते हुए भी आपने नोट करना है कि क्या आप जंक को अलाउ तो नहीं कर रहे कि वो आपके माइंड में चला जाए। जैसे देखें न्यूज़ है, न्यूज़ आजकल ब्रेकिंग न्यूज़, सेंसेशनल न्यूज़ हर वक्त 24 घंटे आपको मिल रही है, लेकिन आपने फैसला करना है कि आपको कितनी न्यूज़ चाहिए। जो न्यूज़ है वो आपको दुनिया के बारे में एक परवर्टेड व्यू देती है, डिस्टॉर्टेड। हकायक थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे इन्हिसार करेंगे तो आपको दुनिया को देखने का जो अंदाज़ है वो कोई, आपका जो आउटलुक है वो इतना पॉजिटिव नहीं होगा। इसी तरह जो कमर्शियल्स हैं, जो एडवर्टाइज़र जो हैं, जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो अपने इश्तिहारात देते हैं, वो भी बिल्कुल आपके माइंड की तवज्जो चाहते हैं
और वो अपनी प्रोडक्ट पर उतने पैसे नहीं लगाते जितने पैसे वो इश्तिहारात पर लगाते हैं कि आपके माइंड को कंट्रोल करें। और वो न्यूज़ वाले और एडवर्टाइज़र वो बिल्कुल कामयाब रहते हैं, जो उनके थाट्स होते हैं वो आपके थाट्स बन जाते हैं। आप कभी नोट करें, आप दुनिया को वैसा देखने लग पड़ते हैं जैसी न्यूज़ आपके माइंड में जा रही होती है। आप वो चीज़ें खरीदने लग पड़ते हैं जो जिस तरह के आप कमर्शियल्स देख रहे होते हैं। तो आपने याद रखना है कि वो बजट इसलिए इतना ज़्यादा इस पे रखते हैं, कमर्शियल्स पे लगाते हैं कंपनीज, और अपनी प्रोडक्ट पर इतनी मेहनत नहीं करती क्योंकि वो जानती हैं कि जो बार बार मैसेज रिपीट किया जाएगा, जो बार बार इनको दिखाया जाएगा, लोग वो देखने लग पड़ेंगे। बल्कि टीवी के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे रिश्तों को भी नुकसान दे रहा है। इससे जो आपकी तवज्जो का स्पैन है, जो अटेंशन का स्पैन है, वो कम होता जा रहा है। और आप जानते हैं रिश्तों को, ताल्लुकात को टाइम चाहिए, उसमें आपको चाहिए कि आप तवज्जो से बात को सुने। लेकिन टीवी की वजह से क्या हो रहा है कि आप उसको, आपके रिश्ते भी मुतासिर उसमें हो रहे हैं। और टीवी में एक चीज़ आपको देखें, इसके बारे में कहा जाता है कि आप, जैसे मैंने बताया कि हिप्नोटिक स्टेट में बिल्कुल चले जाते हैं। इसलिए मुसलसल टीवी मत देखें, वक्फे वक्फे से उसको बंद कर दें। और इसी तरह जब कमर्शियल्स हैं, ये ना समझें कि वो आपको डैमेज नहीं करते। जब कमर्शियल्स आएँ तो कोशिश करें कि उनको म्यूट कर दें चैनल को, और उसको कमर्शियल्स को मत सुनें। एक और सोर्स जहाँ से हमें जंक इन्फॉर्मेशन मिलती है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से भी हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, जो हमें परेशानी में डाल सकती है, जो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। आप माइंडलेसली अगर स्क्रॉल करेंगे सोशल मीडिया को तो आपको लगेगा कि दुनिया का हर शख्स जो है उसने अपने मसाइल को फिगर आउट कर लिया है, वो मज़े से ज़िंदगी गुजार रहा है और वो कामयाबियों को एंजॉय कर रहा है। और आप हैं कि अभी आप इधर कमरे में बैठे हैं और आपके पास ज़िंदगी की कोई खूबसूरती नहीं है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा और आप माइंडलेस तरीके से सोशल मीडिया को देखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेंगे। आप देखें कि इसमें ये होता है कि आप मुकम्मल पिक्चर नहीं देख रहे होते। लोग जब सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स या तस्वीरें लगाते हैं तो वो सेलेक्टेड चीज़ें लगाते हैं, आपको पूरी स्टोरी का पता नहीं होता। बल्कि बाज़ औक़ात वो हंसती मुस्कुराती तस्वीरें जो होती हैं, अगर आप उनके पीछे देख सकें तो आपको पता चलेगा कि लोग डिप्रेशन में हैं, लोग अपनी ज़िंदगियों से खुश नहीं हैं। तो आप अपना पर्सपेक्टिव ये रखें कि जब आप सोशल मीडिया पे चीज़ों को देखें तो कोशिश करें कि उससे इस तरह मुतासिर ना हो कि अपना कंपैरिजन करते रहें और अपनी मेंटल हेल्थ को तबाह कर लें। एक चीज़ जो आजकल कंसेप्ट बड़ा पॉपुलर है वो है एनवायरनमेंट डिज़ाइन का। हम ये समझते हैं कि जो चीज़ें आप देखते हैं वो भी आपके बिहेवियर पर असरअंदाज होती हैं। आमतौर पे ये समझा जाता है कि अगर मेरे पास विल पावर है, मेरे पास मोटिवेशन है कि मैं ये बिहेवियर, ये आदत अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। बड़े आराम से मैं मोटिवेटेड रहकर और अपनी विल पावर के ज़रिए ये बिहेवियर अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकता हूँ। लेकिन आप याद रखें कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो भी बहुत रोल प्ले करता है। आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या चीज़ें हैं और उनको कैसे डिस्प्ले किया गया है। कहा जाता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आपका माइंड आपको पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ लेकर जाता है तो बड़ा ज़बरदस्त है। मसलन आप माइंडलेस ईटिंग से बचना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका है कि जो जंक है उसको अपनी नज़रों से दूर रखें। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में रीडिंग लेकर आना चाहते हैं, तो इसका बेहतरीन तरीका है कि किताब को अपनी अप्रोच में लेकर आएँ। उसको बहुत ज़्यादा दूर अगर शेल्फ पड़ा होगा तो मुमकिन है कि आप किताब को हाथ भी ना लगाएं। तो इसलिए जो चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं वो आपको उस बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ लेके जा सकती हैं। तो आपको अपना जो एनवायरनमेंट है उसमें भी ऐसी चीज़ें रखनी है जो आपको पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ लेकर जाएं। आपने सिर्फ विल पावर पर और मोटिवेशन पर इन्हिसार नहीं करना। इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या होता है कि आप एक बोर्ड सा बनाते हैं और इस पर वो पिक्चर्स लगाते हैं जो आपके गोल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पिक्चर्स आप उस पर लगाते हैं। बड़ी कलरफुल और बड़ी ब्राइट पिक्चर्स। और आप इसको अक्सर देखते हैं, सुबह उठकर इसको देखते हैं, रात को सोने से पहले इसको देखते हैं। इससे भी आपको मोटिवेशन मिलती है। और आप इस विजन बोर्ड पर ऐसे वर्ड्स भी लगा सकते हैं, बल्कि हम इन्हें कहते हैं फीलिंग वर्ड्स। जो आप हासिल करना चाहते हैं उस पर तो आप फोकस करें, लेकिन जो आप फील करना चाहते हैं, जैसे आप अबंडेंस फील करना चाहते हैं, तो आप वो लफ्ज़ वहाँ पे लिख सकते हैं।
आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो आप वो लफ्ज़ वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने विजन बोर्ड को रखें, उसको दीवार पर लगाएं और उसको बार बार देखें। इसके अलावा आप जो इंस्पिरेशनल कोट्स होती हैं आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। आप वो कोट्स जो आपको इंस्पायर करती हैं, जो आपके लिए रिमाइंडर होती हैं, उनको भी आप अपनी दीवारों पर, अपने डेस्क पर और अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में मुख्तलिफ जगह पे लगा सकते हैं। ये भी आपको पॉजिटिव ट्रैक पर रखेंगी। एक काम जो आपको और करना है वो है थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहें कि आपके माइंड में क्या चीज़ें जा रही हैं। मसलन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो कोशिश करें कोई पॉजिटिव चीज़ सुनें। जब आप वॉक कर रहे हो तो कोशिश करें उस वक्त भी आप कोई पॉजिटिव चीज़ सुनें। घर के काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उस वक्त आपके पास कोई पॉजिटिव मैसेज हो जिसको आप सुन रहे हो या देख रहे हो। इसी तरह अगर आपने कहीं जाना है और वहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा तो अपने पास कोई किताब रखें जिसको आप उस फारग वक्त में पढ़ेंगे। तो इसे हम कहते हैं कि आपने थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना है। जब आप अपने माइंड में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डालेंगे तो इससे आपको नए तसव्वुरात मिलेंगे, इससे आपको नए कंसेप्ट्स मिलेंगे। जैसे आप ग्रेटिट्यूड अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी लेकर आना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन पढ़ें जो आपको शुक्रगुजारी की तरफ लेकर जाए। आपको नए नए कंसेप्ट मिलेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें मैटर करती हैं, कौन सी चीज़ों से खुशी आती है। तो ये जो नए कंसेप्ट्स हैं ये तब आपको मिलेंगे जब आप पॉजिटिव चीज़ें अपने माइंड में फीड करेंगे। और फिर जब आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा कंसेप्ट आ जाए आपने उसको कायम भी रखना है। हम इसे कहते हैं कि वो आपके एटीट्यूड का हिस्सा बन जाए। तो इसके लिए पॉजिटिव किताबें पढ़ना, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना माइंड को बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप देखें कि जैसे आप दांतों को ब्रश करते हैं, आप एक दफ़ा सीखते हैं और उसके बाद आप बड़े आराम से रोज़ाना ब्रश करते हैं। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, एक दफ़ा उसको आप सीखते हैं, कॉन्शियसली सीखते हैं और फिर आप बड़े आराम से गाड़ी को अनकॉन्शियसली चलाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी नहीं होती। तो इसलिए कहा जाता है कि आप वो चीज़ें अच्छी करते हैं जब आप उनको अनकॉन्शियसली करने लग पड़ें। अगर आप अपना रवैया पॉजिटिव चाहते हैं कि हर ज़िंदगी की सिचुएशन में आप पॉजिटिव रहें, आपका रवैया पॉजिटिव रहे, तो इसके लिए आपको अपने माइंड को जो आप फीड करते हैं उस पर काम करना होगा। कोशिश करें कि अपने माइंड को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फीड करें ताकि आपका रवैया हर वक्त पॉजिटिव रहे। जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके माइंड पे क्या इन्फ्लुएंस जा रहा है। तो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम 3 मिनट तो गुजार सकते हैं लेकिन हम उनके साथ 3 घंटे नहीं गुजार सकते। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम 3 घंटे तो गुजार सकते हैं लेकिन हम उनके साथ 3 दिन नहीं गुजार सकते। तो आपने देखना है कौन से लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आते हैं और कौन से लोग हैं जो आपको ड्रेन करते हैं। तो आप अपनी जो एसोसिएशन है उसके बारे में भी बड़े अलर्ट रहेंगे। माइंड को फीड करने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका अच्छी किताबें हैं, पॉजिटिव किताबें जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करती हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो वो भी आपके माइंड को पॉजिटिव रखती हैं। किताबें असल में आपको उम्मीद देती हैं, आपको हौसला देती हैं, आपको हील करती हैं। अगर कोई ज़िंदगी में मुश्किल मरहला आता है तो किताब आपकी हेल्प करती है कि इस घड़े में से कैसे निकला जाए। किताब आपको डिसअपॉइंटमेंट का मुकाबला करना सिखाती है, रिजेक्शन का मुकाबला करना सिखाती है, आपकी ग्रूमिंग पर, आपकी पर्सनैलिटी पर काम करती है। तो आप किताबें ज़रूर पढ़ें। अगर आप एक माह में 2 या 3 किताबें पढ़ते हैं तो आप एक साल में 25 या 30 किताबें पढ़ लेंगे और आप 30 सालों में या लाइफ टाइम में 1000 के करीब किताबें पढ़ लेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। और जैसा मैंने आपको कहा कि प्रोएक्टिव रहें, लोगों से खुद पूछें, अपने टीचर्स से, अपने मेंटोर से खुद पूछें कि कौन सी किताबें ऐसी हैं जो ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकती हैं, जो ज़िंदगी को बदल सकती हैं। इस वीडियो के एंड पे मैं आपसे 8 किताबें शेयर करूंगा। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं, अपना सफ़र शुरू करना चाहते हैं तो ये 8 किताबें ज़रूर पढ़ें।